भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंधनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं
जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनियो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंश मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मोरी करो संवार। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कल के सत्संग में, रात्रि के सत्संग में आप जी ने सुना कि एक बहन जिसका नाम चंद्र प्रभा था, पुण्यात्माओं कल गलती से ये दास चंद्र प्रभा की स्थान पर शशि प्रभा बोल गया। वो चित से उतर गई थी उनका नाम जो है बहन बेटी का, क्योंकि उस आत्मा के कई जन्म हो जाते हैं, हो चुके हैं। और कभी वो एक जन्म में शशि प्रभा भी रही है, जैसे कबीर परमात्मा ने कभी विष्णु जी की महिमा गाते हुए तो साथ में कृष्ण भी बोल दिया है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु ही था। तो वैसे उस समय जो उसकी शरीर था, परमात्मा के समय जो वार्ता हुई थी, उसका नाम चंद्र प्रभा था। उस बहन ब्राह्मणी का जो विधवा थी, उसकी एक पुत्री थी और वो परमात्मा से उपदेश भी प्राप्त कर चुकी थी। दास आपको बार बार यही समझाने की चेष्टा कर रहा है कि जिस समय परमेश्वर स्वयं आए थे, उस समय अशिक्षित जनता थी, अशिक्षित श्रद्धालु थे और अक्षर ज्ञान प्राप्त केवल एक ही वर्ग किया करता था, जिसे ब्राह्मण कहते थे। यही कारण रहा था कि वो बहन कितनी श्रद्धालु थी, प्रभु को चाहने वाली थी, परंतु उसका जो उद्देश्य था वो बिल्कुल गलत था। उद्देश्य क्या था कि उसने गुरु जी तो बना रखा था कबीर परमेश्वर जी को, उस बहन ने चंद्र प्रभा ने परमेश्वर को, कबीर परमेश्वर जी को गुरु धारण भी कर रखा था और पूजा वही करती थी जो घिसी पिटी, जिनको परमात्मा मना किया करते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़,
और ताते वो चक्की भली जो पीस खावे संसार। तुम्हारे उस मिट्टी के भगवान थे, पत्थर के भगवान से तो यदि तुम उसके पूजने से परमात्मा प्राप्ति मानते हो तो मैं पहाड़ को पूज दूं जिसे शीघ्र मिला, क्योंकि वो बड़ा पत्थर है। और तुम्हारे उस मिट्टी के भगवान से अच्छी तो वो पत्थर के भगवान से अच्छी तो वो पत्थर के पाट युक्त चक्की जो हाथ से आटा पीसने की चक्की होती थी। कहते वह चक्की अच्छी जिससे कम से कम आटा तो पीस देता वो पत्थर। परमात्मा यही ज्ञान रह कर दिया करते थे कि मंदिर के अंदर प्रभु नहीं है, मंदिर में केवल प्रभु का चित्र है। प्रभु से काम बनेगा, प्रभु से लाभ होगा, चित्र से नहीं। जैसे सेब का चित्र पत्थर का बनाकर रख ले मूर्ति, और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल जो कि तो मिलती जुलती होती है, और उस सेब की मूर्ति की ही पूजा करते रहें, उसी को उठाकर रखते रहें, बार बार उसकी जो है ना धूप दीप करते रहें, नहीं। वो सेब की पत्थर की मूर्ति खाने योग्य नहीं है। वह उस सेब ढूंढना पड़ेगा, वो सेब लेना पड़ेगा। सेब प्राप्त कैसे होगा? उसके लिए पहले मजदूरी करनी होगी, मजदूरी करके 2 पैसे जेब में डालने होंगे, रुपए। उन रुपयों के, उस धन के प्रतिफल में हम उस सेब को खा सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। ऐसे ही हम परमात्मा के प्राप्ति रूपी सत्य साधना रूपी मजदूरी करेंगे। इस भक्ति के धन से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, उस मूर्ति की पूजा करने से नहीं। अब वो बहन चंद्र प्रभा कबीर जी को तो एक साधारण संत भक्त मानती थी, संत मानती थी, गुरु जी मानती थी, और जगन्नाथपुरी में रखी उन बिना बगैर पंजे के हाथों वाली मूर्ति को वो भगवान मानती थी। इसी भ्रम को निवारण करने के लिए प्रभु ने ये लीला की, एक तीर से 2 शिकार किए। उधर से वीर सिंह जी भी उनको परमात्मा नहीं मान पा रहे थे, उनको केवल एक संत और गुरु ही मानते थे। परमात्मा कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आग यम के फंद। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। पुण्यात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। उस समय तो परमात्मा स्वयं आए थे, लेकिन वो भूमिका गुरु की ही कर रहे थे, एक संत की कर रहे थे। और उस समय परमात्मा स्वयं आए हुए थे तो भी ज्ञानहीन व्यक्ति, श्रद्धालु अनुयायी, तो भी उनको एक सिंपल मैन मानते थे, एक भक्त गुरु संत ही मानते थे। क्योंकि ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान के तह तक नहीं पहुंच पाते। कितनी बार समझा लिया प्रभु ने, लेकिन एक वो अक्षर ज्ञान युक्त अज्ञानी संस्कृत भाषा बोल कर और उस भोली आत्माओं को गुमराह कर देता था कि तुम्हारा गुरु तो अशिक्षित है, उसको अक्षर ज्ञान है ही नहीं, वो वेदों और गीता के बारे में जानता ही नहीं, वो तो कोई बकवाद घड़ता है, झूठ बोलता है। तो हम वो अनुयायी जो प्रभु के थे वो विचलित हो जाते थे और वो मान लेते थे उस अज्ञानी अक्षर ज्ञान युक्त प्राणी की इन बातों को कि सचमुच हमारे गुरु जी तो अशिक्षित हैं, इसलिए ये वेदों और गीता को तो नहीं जान सकते।
और वेदों और गीता जी के बारे में तो ब्राह्मण लोग ही सही बताते हैं, पुराणों के विषय में यही सही जानते हैं, क्योंकि सभी पुराण, सभी पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण सभी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिपिबद्ध है। इस बात का वो नाजायज फायदा उठाएगी। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया, ये टाइम सेलेक्ट किया कि पिछली पीढ़ी के अंदर शिक्षित होगा सारा समाज, उस समय ये मेरे को पहचान पाएंगे मेरे बच्चे, और इन काल के दूतों को ये धिक्कार देंगे, ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंद। पुण्यात्मा, अज्ञान की इतनी गहरी छाप हमारे ऊपर हो चुकी है कि हम परमात्मा की परिभाषा से अपरिचित हैं। हम परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये अज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि और गुरुजन परमात्मा को निराकार बताते रहे, जबकि हमारे सब सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा के दर्शन हुए, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा को साकार बताया है और मनुष्य सदृश बताया है, मनुष्य जैसा। लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में और हमारे शरीर के मटेरियल में बहुत अंतर है। परमेश्वर का शरीर तेज पुंज का है, उनके शरीर की शोभा बहुत ही अधिक है। करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी भी उनके एक रोमकूप की रोशनी से फीकी है। वो साकार हैं और मनुष्य सदृश हैं। परमात्मा के उस स्वरूप को चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, उसको केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। और परमात्मा जब यहां आते हैं, अपने उस अत्यधिक तेजों में शरीर के ऊपर एक हल्का ओवरकोट डालकर अपने शरीर के उस वास्तविक तेज को कुछ छुपा करके यहां प्रकट होते हैं, सहशरीर आते हैं और सहशरीर चली जाते हैं। उसमें वे एक संत, भक्त, हंस और एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं। परमात्मा पाने के लिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। राम कृष्ण बड़तेपुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। कहते हैं राम कृष्ण से तो तुम किसी को बड़ा नहीं मानते। उन श्री रामचंद्र जी ने और श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी गुरु बनाए, और वो तीन लोक के मालिक भी गुरु जी के समक्ष नतमस्तक रहे, एक गुरु मर्यादा में रहे। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दुर्वासा जी को आध्यात्मिक गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो थे वो अक्षर ज्ञान के गुरु थे, उन्होंने उनको अक्षर ज्ञान सिखाया था। गुरु मानुष कर जानते, अब ये तो सिद्ध हुआ कि गुरु का होना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक अपने इस ज्ञान, आध्यात्मिक मार्ग को, आध्यात्मिक क्रियाओं को सफल करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु जी का होना अति आवश्यक है। अब गुरु जी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार बर्ताव हो, गुरु गोविंद कर जानियो, रहिए शब्द समाये, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे।
कहते हैं परमात्मा स्वयं संकेत कर रहे हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का खूब डट के साधना करना, भजन करना श्रद्धा से। और जब भी आपको मिले दंडोत प्रणाम कीजिए। यदि आपसे दूर हैं तो पल पल उन्हीं का ध्यान कीजिए। परमात्मा को पाने के लिए हमने वो प्रत्येक प्रयत्न करना पड़ेगा जो प्रभु पाने में सहयोगी है। जैसे ये दास है, उसने तो परमात्मा स्वयं आए थे, अब ये दास बेच दिया अपना। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन परमात्मा के नियम अनुसार आप जी ने इस दास को भगवान के तुल्य मानना होगा, आपने परमात्मा मानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न होता है ऋण का, उसके अंदर मूलधन ज्ञात करना होता है, मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें सपोज करना होता है, उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो जो मूलधन हमने ज्ञात करना होता है वो तो लाखों और करोड़ों में होता है, लेकिन 100 रुपये मूलधन मानकर फिर दर निकाली जाती है, उस दर को मल्टीप्लाई करके फिर वो वास्तविक मूलधन निकाला जाता है। जब तक 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तब तक वो वास्तविक मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, आपका प्रश्न हल नहीं हो सकता और आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे तिरकुटी के ऊपर। पुण्यात्माओं, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है, बोलते समय, चालते समय, अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे, नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। गुरु जी के प्रति आपकी कैसी श्रद्धा हो। जैसे वो बहन चंद्र प्रभा परमात्मा गुरु भी धारण कर रखा था, और जगन्नाथ जो
पुरी वाला भगवान है जो मिट्टी का माधो, उसको भगवान मान रही, और वो वास्तविक परमात्मा उनके पास रहे, उनसे बात करे, उनको ज्ञान समझा, उसको सुख दे, वो भगवान नहीं। फिर भी श्रद्धा वही थी उस नालायक की। तब परमात्मा ने उसके उस भ्रम को निवारण करने के लिए एक तीर में 2 शिकार किए थे। उधर से वीर सिंह बघेल, काशी नरेश भी उनको केवल एक सिंपल मैन और एक संत मान रहे थे। जब वही धोती जो वो बहन चंद्र प्रभा वहां लेकर गई थी जगन्नाथ के मंदिर में, और जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा दी थी श्रद्धा से, और वहां से उठकर वह बाहर परिसर में आकर गिरी थी, आंगन में गिरी, और आकाशवाणी हुई थी कि जगन्नाथ तो बनारस में बैठा है, वो कबीर नाम जुलाहा कबीर रूप में वहां विराजमान है, और तू नालायक यहां आ गई। ये धोती उसने आपसे मंगाई थी, आपने वहां चढ़ानी थी। तब चंद्र प्रभा की आंखें खुली, कोई ये तो भगवान थे। जब चंद्र प्रभा और सैनिकों ने आकर के दृढ़ विश्वास दिलाया तो वीर सिंह बघेल के मन में भी यह बात सेट होगी, कोई ये तो परमात्मा है। जब उनके हृदय में ये बात समाई कि तो प्रभु हैं, तब उनको पुनरुपदेश दिया प्रभु ने। वीर सिंह से कहा कि नाम ले दोबारा, कित का सार नाम के चक्कर में पड़ रहा है, पहले अपने हृदय ने साफ कर और फिर डट कर भजन करो, ताकि तुम परमात्मा पाने योग्य हो सको। गुरु जी के प्रति गुरु की महिमा आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम में, लेकिन आप पढ़ते हो उसके ऊपर विवेचन नहीं करते। आप प्रतिदिन क्या सुनते और पढ़ते हो? कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तेन नमो जो आगे होए। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, गोविंद गुरु माने गुरु भगवान को नमस्कार करूं। दंडवत गोविंद गुरु, गुरु भगवान, गोविंद माने भगवान, गुरु मीन गुरु, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करूं, और बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम ते नमो जो आगे होए। ऐसे महापुरुष गुरुदेव के तुल आगे और पीछे जो भी आए हैं, उन संतों को नमस्कार है। गुरु को कीजय दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अपने गुरुदेव के प्रति परमात्मा तुल श्रद्धा बनाओगे, तभी आप परमात्मा के चरणों में परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव में कैसे आपकी श्रद्धा बनी वह बताया है कि सामने आए तो दंडवत प्रणाम हो, और नहीं तो फिर उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के द्वारा दिए गए मंत्र पर विवेचन, उसका सिमरन, और रह कर आपके हृदय ये आत्मा ये पुकार करेगी, तड़फेगी को हो ऐसा निर्मल ज्ञान है भगवान कहाँ थे, अगर गुरु जी ना मिलते तो हमारी क्या दुर्गति होती। इस तरह की विवेचन जो करना है, यह भी गुरुदेव का ध्यान है। अब क्या विचार करना हमने? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत, यथार्थ ज्ञान प्रकाशक। जो सच्चा ज्ञान देने वाला है वो सतगुरु होता है।
सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचातान, उन तक कभू ना छूटेता फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय, इतनी हृदय विदारक वाणी परमेश्वर ने बोली है कि सतगुरु मन पूरे संत से और प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, यथार्थ परमात्मा की भक्ति हमें प्राप्त हुई तो हमारा कितना दुख निवारण हुआ। यदि सतगुरु ना मिलते और नकली गुरुओं के साथ हम लगे रहते, लोक वेद के आधार पर भक्ति करते रहते, तो क्या होता कि हम नरक में डाले जाते। वहां पर यम के दूत हमें खूब सताते। कैसे सताते हैं यम के दूत? जैसे किसी को कोड लगा हुआ हो और उसको फिर ये किसी के जख्म हो गए हों, फुंसी हो जाए, उनमें मवाद हो, ये मक्खियां कितना परेशान किया करती हैं। ऐसे यम के दूत नरक के अंदर इन प्राणियों को परेशान करते हैं। इनके शरीर पर ऐसा, उस पाप के कारण ऐसी व्यवस्था बन जाती है सूक्ष्म शरीर पर, और जिसमें यहां से लेकर के यम के दूत चलते हैं भक्तिहीन प्राणी को, और जो भक्ति कर रहा है लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहा है उस प्राणी को, तो वहां नरक में डालने के लिए झुंड के झुंड को, पूरे समुदाय को लठ मार मार कर ले जाए। जैसे किसी पशु को फाटक में रोकते हैं और वो उसमें जाने से आनाकानी करता है, वापस भागता है, तो उस पशु को लठ मार मार कर और फाटक में बंद कर देते हैं। ऐसे ही यम के दूत लंबे लंबे भाले लेकर, हाथों में गदा लेकर के इनको कूटते हुए और उस नरक के अंदर ठोक देते हैं। ये वापस भागते हैं क्योंकि आगे इतना बुरा हाल, इतना गंदा स्थान, और जो पहले के प्राणी वहां डाल रखे हैं वो बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। अब उनको देख करके ये वापस भागने की चेष्टा करते हैं और पीछे तो फिर वो यम के दूत कुटे। वहां उनकी जो रिहर्सल होती है वह खेचा ताण, उस खेचा ताण की बिरान माटी, वो दुख, और फिर नरक के अंदर कष्ट। उसके बाद क्या होता कि 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते, कभी गधे बनते, सुअर बनते, गंदी नाली के कीड़े बनते। वो सब सारा का सारा कष्ट परमेश्वर के इस सत्य नाम से, पूरे संत के ज्ञान से और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से सब आप बाईपास निकल गए। न नरक में जाना पड़ेगा, न काल की तपस्या पर आपको जाना पड़ेगा, और न ही 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, क्योंकि भक्ति मार्ग का ज्ञान कभी हमने सुना नहीं। केवल जैसा भी परंपरागत हमारे जिस भी धर्म में हम जन्मे हैं, उन्हीं लोक वेद को हम अंतिम भक्ति का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मानकर उसी पर आश्रित थे। वो तो कैखा भी नहीं थी भक्ति का, आध्यात्मिक ज्ञान का वो कैखा भी नहीं प्राप्त था हमारे को। अब ये विस्तार से एक पूर्ण इतिहास आपके समक्ष प्रभु दत्त पेश किया जा रहा है। अब जिससे सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान और मंत्र भक्ति से इतना ढेर सारा कष्ट हमारा टल गया हो, तो उस गुरु जी के बारे में क्या बताते हैं? कबीर चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। क्या बताते हैं परमात्मा? अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं कि ऐसे परम संत की क्या महिमा करो।
यदि मैं पूरी पृथ्वी का कागज बनाऊं और सातों समुद्रों की इंक बना लूं, एक पेड़ में एक वृक्ष की कितनी कलम बन जाएंगी, बिना गिनती की। और फिर कहते पूरे समुद्र के सारे समुद्रों की इंक बना के और धरती के जितना लंबा कागज लेकर जो लिखने लगूं, तो ऐसे सतगुरु की महिमा, उनके गुण का मैं गुणगान नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता। वो थोड़ा पड़ जावे, सातों समंदर भी खत्म हो जाए, वो कलम भी घिसने और कागज भी छोटा पड़ जावे, तो अभी पर उस ऐसे संत की महिमा शेष रह जावे। कबीर बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी सो सो बारे, मानुष से देवता किया करत न लागी बार। कबीर गुरु को मानुष जो ज्ञान और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म होवे समान। कहते हैं अपने सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी हूं, घड़ी घड़ी सौ सौ बार उनके द्वारा दिए गए ये अनमोल ज्ञान रह रहकर उमंग के साथ याद किया जाता है, और ऐसे संत के प्रति एक विशेष श्रद्धा बनती चली जाती है। बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी सो सो बारे, मानुष से देवता किया करत न लाई वारे। हम मनुष्य का शरीर अवश्य रखते थे, लेकिन कर्म मनुष्य के हमारे नहीं थे। मनुष्य के कर्म अब प्रारंभ हुए हैं, बुराइयों से दूर होना और परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण करना, किसी को लूटना नहीं, चोरी नहीं करना, मिलावट नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, किसी की आत्मा नहीं दुखाना, क्योंकि आत्मा हम वैसे नहीं दुखाने से बंद हो सकते, हम मिलावट करने से या रिश्वत लेना वैसे नहीं छोड़ सकते जब तक हमें इसके होने वाले दुष्प्रभाव का ज्ञान ना हो। जैसे विष से हम क्यों डरते हैं, क्योंकि उससे होने वाले दुष्प्रभाव से हम पूर्ण परिचित हैं। और नादान बालक उसी बोतल में जिसमें विष रखा हो मुंह का लगा कर पी ले और जान मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जान से हाथ धो बैठे। ऐसे ही जो बुराइयां करते हैं वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जिसमें हम तत्व ज्ञान के कारण ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि जो हम कर्म करते थे वो विष खा रहे थे, तो हम अब पुनः विष नहीं खा सकते। इसलिए परमात्मा अपनी महिमा भी बताते हैं कि गुरु मानुष से देवता किया और करत न लागी वार। कबीर गुरु को मानुष जो ज्ञान और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म हमें समान। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। कबीर गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, भौतुक भोंदू बह गए ये राख जीव अभिमान। अब क्या बताते हैं परमात्मा, आप ही आकर के अपने पाने की विधि को और गुरु मर्यादा को वो स्वयं बता रहे हैं। ये परमेश्वर कबीर जी का आदेश है और उसी को हम पाने के लिए चले हैं। उनके आज्ञा का हम उल्लंघन करेंगे, उनके वचनों का उल्लंघन करेंगे तो हम प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर फायदा क्या इस परमात्मा के मार्ग पर लगने का। और ये इतना आसान मार्ग है कि गरीब से गरीब और साहूकार से साहूकार, रंक से रंक और राजा से राजा, कितना ही महाराजा भी क्यों ना हो वो भी प्रभु प्राप्ति कर सकता है, लेकिन उसने अपनी क्रियाओं में परिवर्तन करना होगा और प्रत्येक कदम परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही रखना होगा।
तब हम परमात्मा पा सकेंगे। अब क्या बताया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु के रूठ त्या हरि की, कबीर हरि के रूठ त्या गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि एक तरफ गुरु जी खड़े हैं और दूसरे साथ में परमात्मा खड़े हैं। तो किसके हम चरण छुएं, किसका विशेष आदर करें, किसकी चाह प्रथम करें, आप ही उत्तर दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब इस उदाहरण को आपको समझाया जाएगा कि जैसे एक मटके में, घड़े में जल है, वो तो समझो भगवान है। एक तरफ हैंडपंप खड़ा है, वर्किंग पोजीशन में, चालू हालत में। एक तरफ तो हैंडपंप यानी नल है, एक तरफ एक मटके में, घड़े में जल है। तो उस मटके के जल को तो भगवान समझो और नलके को गुरु जी समझो। तो इन दोनों में से कहते मैं किसके चरण छूं, अर्थात किसको महत्व दूं। आप ही उत्तर देते हैं कि बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। मटके में 10 किलो 20 किलो पानी है, जल है, और उसने कोई वो गिर जाता है, टूट जाता है, खत्म हुआ, या पीने से भी वो समाप्त हो जाता है। यदि हैंडपंप ठीक है, वो खराब नहीं है, तो इसे 1000 मटके भर देगा। कहने का भाव ये है कि यदि आपका राम कब रूठ गया, कबीर हरि जय रूठ जा, कबीर गुरु जय रूठ गया तो हर नहीं होत सहाय। और यदि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, जिसमें आप जी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्तियों का दौर शुरू हो जाता है, वो स्वयं कहने लग जाता है भी मेरा राम रूठ गया, मेरा परमात्मा रूठ गया, मेरे थे मारा भाग फूट गया, मारा राम रूठ गया। तो उसके पुण्य समाप्त हो गए, पाप कर्मों से वो प्रभावित हो रहा है। जैसे आप कहीं खेत में या मजदूरी कहीं कर रहे हो, आपने एक मटका पानी का लेकर गए, वो काम करते करते पीते रहे, वो समाप्त हो गया, आपका जल खत्म हो गया, आपका राम रूठ गया। यदि जल और नहीं लाओगे तो प्यासे मर जाओगे। तो कहाँ जाते हैं, हैंडपंप या कुएं में। उस कुएं से या हैंडपंप से वो जल, वो मटका फिर भर लाते हैं, तो वो फिर से काम शुरू हो गया। पुण्यात्मा जो दुखी प्राणी हैं, उनका राम रूठ गया, उनका राम रूठा हुआ है, उनका भगवान रूठा हुआ है, क्योंकि उनके पुण्य समाप्त हो गए। वो जल थोड़ा बहुत था, वो पी प्या लिया, तुमने खत्म कर दिया। अब कहाँ जाएंगे उस जल को लेने के लिए, हैंडपंप पर। हैंडपंप से आप फिर मटका भर लाइए, मटका भर लाए, फिर जो अभाव, जल के अभाव से जो कष्ट था वो समाप्त हो गया, आपके प्राण बचे। ऐसे ही गुरुजी हैंडपंप है और जल भगवान है। अब यदि आपने हैंडपंप पे तोड़ दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसके साथ बदव्यवहार करके, उसका ऐसे ऐसे झटके पटके नू नू कर कर वो तोड़ दिया, उसकी कोई वासर खराब होगी या किसी प्रकार भी, तो जल आना बंद हो गया। तो फिर वो जल जितना आपके पास आपके पुण्य है वो चलेंगे, तब तक चलेंगे, उसके बाद फिर आपको फिर दुख शुरू हो जाएगा, अर्थात वो जल फिर प्राप्त करना होगा आपका। यदि आपने कहते हैं आपका गुरु रूठ गया, आपका हैंडपंप खराब हो गया, तो जल नहीं, हर नहीं करे सहाय, हर नहीं होत सहाय। वो जल तो रहा नहीं, क्योंकि हैंडपंप उसका स्रोत था।
कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठेगे तो हर ना होत सहाय। परमात्मा आगे क्या बता रहे हैं? गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान। गुरु जी से आप उपदेश नाम मंत्र ले रहे हो तो अपना शीश समर्पण कर दीजिए। शीश सौंप देने का तात्पर्य है कि गुरु जी के प्रत्येक आज्ञा का पालन कीजिए। भौतक भोंडू बह गए भाई राख जीव अभिमान। भौतक भोंडू बह गए अपने मन में अभिमान बना के गुरु जी के समक्ष, तो वो जीव पार नहीं हो सकते। तन मन दिया तो भला किया सिर का जासी भारे, जो कबहू के मैं दिया भाई बहुत सहे सिर मारे। अब जैसे कोई पुण्यात्मा है, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं और कोई भक्ति कर रहे हैं, सुमन करते हैं, देखा भाई अर्श में माला रखता हाथ में, भाई वाह कमाल है। पुण्यात्मा ये वाह शब्द है ना, ये केवल परमात्मा के लिए ही हो सकता है, जीव के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे वाहेगुरु, वाहेगुरु का शब्द नानक साहब जी ने परमात्मा के लिए बोला था। वाह का पात्र केवल एक ही है। यदि हम दूसरे की वाह करते हैं और उसके में वाह समा रही है, उसको वाह से वो फूलने लग गया है, उसका विनाश होना प्रारंभ हो चुका है। उस श्रद्धालु का यदि कोई दान करता है और उस दान का उसी को फल मिल रहा है और दूसरे उसकी दान किए हुए दान को से उसी की प्रशंसा करते हैं, तो ज्ञानहीन प्राणी होता है, उस प्रशंसा का पात्र बनकर वो अभिमान करने लग जाता है। बट नेचुरल है, जिसको ज्ञान नहीं है अवश्य होगा। कोई सेवा अच्छी करता है, शारीरिक सेवा करता है, दूसरे ने कहे वाह भाई या बहन या भाई, ये तो भाई दिन रात इसने सेवा में अपना शरीर गाल रखे है, तो कुछ दिनों में उसके अंदर भी यह बीमारी होएगी और वो उसके नाश का कारण बनता है। कोई सेवा करता है तो अपने लिए कर रहा है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं, तो महाराज जैसा बुद्धू नहीं, वो भक्त नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। क्योंकि हम जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके ऊपर आसक्त है, बाई हुक एंड क्रुक, तो हम परमात्मा से हटकर उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, तो यह भी कमजोरी है। परमात्मा के पाने में हमने सारी कमजोरी मिटानी होगी। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर जी के पास गया और बूढ़ा बुजुर्ग कति अस्थि पिंजर शेष था, पतल आड़ दिखे, नारी नारी अस्थि दिखे। अब डॉक्टर जी ने देख लिया भाई ये तो बीमारी क्या है कि कमजोर आदमी है, कति शारीरिक वीकनेस घनी है इसमें। तो बूढ़े आदमी ने, उस वृद्ध ने कहा डॉक्टर जी मैं तो कुछ देर चलता हूं ना मेरा दम फूलने लग जाता है, सांस चढ़ जाए। डॉक्टर बोला भाई महाराज बुजुर्ग कमजोरी है आपको, आपका शरीर कमजोर हो गया। फिर कहता है गुरु डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ चक्कर आवे हैं। डॉक्टर बोला बूढ़ा कमजोरी है। फिर बोला जी पिंडी बढ़के हैं, यानी पिंडलियों में दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब बूढ़े को गुस्सा आ गया, और बूढ़ा बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी है कि मैं और भी जाना है, और भी बताओगा। खूब क्रोधित हो गया। वो डॉक्टर बोला बूढ़े या भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो पुण्यात्माओं ये हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं ये हमने सारी हटानी पड़ेंगी, तब हम परमात्मा पा सकते हैं। ना तो ठीक है जिस आप कर रहे हो ऐसा फल मिल जाएगा, और आने वाले जन्मों में
आप राजा बन सकते हो, देव बन सकते हो, महादेव बन सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी कमाई बन जाएगी। और उसके बाद फिर आप गधे बन सकते हो और कुत्ते बन सकते हो। तो हमने या जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाना पड़ेगा। अब समय आ गया है, उसकी औषधि का जो है खोज होगी है। जैसे पहले टीबी की कोई इलाज नहीं था, इसलिए इसको अक्षय रोग कहते थे। अक्षय माने नाश करने वाला, खत्म कर दे। अब टीबी कोई विशेष रोग नहीं रहा अगर समय पर उपचार करा लिया जाए तो इसी प्रकार अब इस जन्म मृत्यु रूपी अक्षय रोग की अब औषधि प्राप्त होगी हमें। थी तो पहले ही, लेकिन इसकी खोज करने वाला नहीं था। अब परमात्मा ने मेरे बख्शिश दास के ऊपर अपनी वो अनमोल जड़ी सरजीवन बूटी दे दी, इस सार नाम रूपी, और वो उससे ये जन्म मरण रूपी दीर्घ रोग आपका कटेगा। तो उस औषधि उपचार में आपने जो परहेज रखने हैं वो आपके नियम हैं, इनका भी पालन आपको आजीवन करना होगा, तभी आप इस रोग से मुक्त हो पाओगे। अब जैसे हम एक दूसरे पर आसक्त होते हैं, जो बड़ा अच्छा पाठ पढ़ता है, इसकी बड़ी अच्छी प्यारी बोली है, अरे पाठ भगवान की वाणी है, परमात्मा ने वाणी लिखी है, और वही वाणी आपको पढ़ कर सुना दे और या कोई गा कर सुना दे, मीठी आवाज में सुना दे, बाकी आवाज में सुना दे, उस पर अमल हो। अब जैसे कोई शराब पिए पड़ा था और दूसरा व्यक्ति जाकर कहने लगा कि भाई तुम्हारा चोरी होगी। वो शराबी कहता है चोरी होगी? अच्छा चोरी होगी, फिर बता क्या हो गया? चोरी हो गया। अब वो कोई कहे, उस शराबी नो कहे तेरी आवाज अच्छी नहीं, कोई गाने वाला आवा है उसको बुलाओ, और वो नो कहे, क्योंकि वो शराबी ये होगा। फिर दूसरा शराबी कहता है आपका चोरी हो गई, वो चोर भी नो कहे, और जिसका चोरी हो रही है चोरी हो गई, अरे नालायक को। फिर वो नो कहता हाँ ये बहुत बढ़िया बोल रहा है, इसकी आवाज बहुत प्यारी है, चोरी हो गई। और उसने नो कहा जाकर सिंपल वे में, भाई तुम्हारा घर में चोरी होगी और बहुत नुकसान हो गया है। यदि वो होश में है, शराब नहीं पी रखी, तुरंत कर्जा पकड़ेगा, अक भाई कितना नुकसान हो गया, तुरंत घर को चल पड़ेगा। यदि उसने भांग पी रखी है तो फिर नो कहेगा अब इसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, जो गा कर सुना रहा चोरी हो गई। आप भी क्यों भांग के नशे में? अरे साहब वो मूर्ख जो उसने गा के सुना रहा चोरी हो गई। तो पुण्यात्मा आपको बार बार कहा रहा परमात्मा की वाणी है। क्या बताते हैं भगवान बार बार? इसने गा के कह दे चाहे वैसे कह दे, जो जिनकी भांग का नशा उतर गया वो तुरंत सचेत हो जाएंगे और उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्या मन तू बस रे चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब चैत इसने नू गा के सुना दे, अर्थे सिंपल वे में कह दे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस पुकारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का धर धर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश मद मैल मठ बोरे बोरना दे धरे रे। दोजक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और तीन लोक से तरपत नाई, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पदमल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अब इस वाणी ने चाहे तो कोई गा के सुना दो, और चाहे भाई इसने वैसे सिंपल वे में कह दे, जब तक हम इस अनमोल वचन को जो प्रभु दत्त है, परमात्मा का दिया हुआ है, इसको हृदय में धार कर इसके अनुसार नहीं करेंगे तो ना तो इसके गाने तो फायदा, ना इसके वैसे कहने सुनने तो फायदा।
इससे लाभ होगा जब हम इसके परमात्मा की इस वाणी पर अमल करेंगे और तुरंत उसका अनुसरण करके अपना मोक्ष प्राप्त करने का तरीका ढूंढेंगे। तो जैसे हम किसी और पर किसी भी पॉइंट से आसक्त होते हैं तो हम कमजोरी में हैं और हम पार नहीं हो सकते। क्या बताते हैं? गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेहि भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन में ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु जी का आदेश अवश्य माने और गुरु भी पूरा हो, पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु के आधार से साधना करे। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीवन नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बोछड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौ नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कबू ना फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भगता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब भगवान क्या बताते हैं? दूसरा तरीका कि जो गुरु का भक्त है, मेरे उस संत का भक्त है, अनुयायी है, श्रद्धालु है, सच्चे दिल से साधना कर रहा है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, तो कहते हैं उस मेरे भेजे गए हंस संत के का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, वो मेरा सच्चा यानी प्यारी आत्मा है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूँ। आप जी के हृदय में जब तक परमात्मा है, कब तक है? जब तक आप इस दास को भगवान की दृष्टि में देखते हो, तब तक आपके हृदय में प्रभु है। और जब आपके मन में कोई दोष उत्पन्न होने लग जाता है तो काल प्रवेश कर जाता है, प्रभु हट जाता है। क्या कहते हैं भगवान? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूं, अर्थात मेरी ही उपस्थिति बनी रहती है। और जब तक भगवान की उपस्थिति है तो आपकी श्रद्धा भगवान गुरुदेव के प्रति और भक्ति के प्रति एक पूरी निष्ठा बनी रहती है। जो ही आपके हृदय में कोई दोष आता है प्रभु गुरु जी के प्रति, चाहे किसी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परमात्मा आपसे दूर हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो उसमें आपके विचारों में परिवर्तन, ये दास पहले आपको आज जो पुण्यात्मा, जब तक आपके हृदय में परमात्मा समाये हैं तब तक ये दास आपको क्या दिखता है ये तो आपको मालूम है, दास नहीं कहना चाहता। और जब आपके हृदय में काल समा जाएगा ये दास आपको दुष्ट दिखाई देगा। दास वही है, पहले भी वही था और बाद में भी वही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आपने अपना ही शीशा, जैसे हम दर्पण में मुंह देखते हैं, फेस देखते हैं शीशे में, अगर वो शीशा खराब है तीसरा भूंडा मुंह दिखाओगा, बांगा बांगा। कई बार ना कोई कार खड़ी हो और उसके पास से निकला तो अपना शरीर उस कार के शीशे में नू दिखा रहा, इतना बड़ा पेट सार ठगना है नू, ईसा भूंडा देखने भी जी ना करे।
तो ऐसे ही जैसे कोई शीशा खराब है, उसमें मुंह देखे सब भूडा दिखे, कोई मोटा मोटा कति मर रहा टेढ़ा मेढ़ा, और बढ़िया दर्पण है तो जो का तू दिखाता है। तो पुण्यात्मा, जब तक आपका अंतःकरण हृदय रूपी मिरर बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, तो ये दास आपको कति भगवान दिखाई देगा। जब आपका अंतःकरण किसी दुष्ट ने या आपके अभिमान ने बर्बाद कर दिया तो ये दास आपको भूंडा दिखेगा। जैसे आपका फेस जैसा है वो तो आपका स्पष्ट दर्पण ही दिखा सकता है, यदि दर्पण ही खराब है तो आपके ही चेहरे में कितने दोष दिखा देगा। अब जैसे ये क्रोथा कांड हुआ, इसके पीछे बहुत ही भयंकर षड्यंत्र था। उन लोगों की पोल खुल गई जो धर्म की आड़ में दुनिया को भ्रमित किए बैठे थे, उनके ज्ञान की पोल खोल दी और वो कति चौड़ चपट हो गए। अब उनको भय हो गया कि तुम्हारे अनुयायी तुमसे भागेंगे और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, दुनिया तुम्हें थूकेगी। तो उन्होंने ऐसे झूठ झाट बोल कर राजा और प्रजा को भ्रमित करके इस दास के प्रति ना जाने के तूफान झूठ बोलती है। तो उन अज्ञानियों के द्वारा फेंके गए गंध से जिनका अंतःकरण रूपी दर्पण खराब हो गया, उनको ये दास बुरा लगने लगा, अनुयायियों को। और जिनके उनके द्वारा फेंके गए गंध का जिसके अंतःकरण रूपी दर्पण पर कोई असर नहीं हुआ, ये दास उनको जो का तो वही दिखाई दे रहा था। तो यहां परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। ये गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है और उसके हृदय में मैं रहूंगा। और यदि किसी भी कारण से आपके हृदय में दोष आ जाता है तो प्रभु वहां से हट जाते हैं, और काल भगवान तो तैयार है, वो तो फिर तुरंत आकर के कुर्सी संभाल लेता है। पुण्यात्माओं, इस दास के उद्देश्य से जो पूर्ण परिचित हो जाएगा उसके मन में दोष नहीं आ सकता। यदि कोई 10 रुपये दान करता है, उसके मन में दोष रहता है कि कहीं दुरुपयोग ना होता हो तुम्हारा दिया पैसा, तो वो दान नहीं, वो तो आपका अभिमान है और वो किया हुआ कराया सारा व्यर्थ है। इस दास का उद्देश्य है कि आपको मांझ धो के स्वच्छ करके और फिर परमात्मा की या भक्ति समाने योग एक पात्र बनाऊं, और फिर राम नाम की आपके अंदर ये कमाई करवा करके सतलोक ले चलूं। आप कोई दान नहीं कर सकते, आप हाथ से सेवा भी नहीं कर सकते जब तक परमात्मा राज्य नहीं है। एक आदमी का रंग मार गया, बता करके दिखाओ सेवा कैसे करेगा। परमात्मा की शक्ति से ये कठपुतली चल रही है, ये हाड़ चाम का बना हुआ पुतला जो प्रभु की दी हुई शक्ति से निकल जाएगी, ये नहीं चल सकेगा, कोट यत्न करना। कहने का दास का भाव है कि न तो किए हुए दान पर विमान हो, दान भी परमात्मा देता है तभी हो सकता है। ऐसे गरीब आदमी हैं जिनके पास समय भी खाना खाने को नहीं है, वो कितना दान करेंगे। और आपके 100 प्रकार के झंझटों को हटा करके प्रभु ना जाने कितने हानियों को रोक करके आपके अंदर फिर प्रेरणा देता है। आपको पता लग जाता है कि मेरा यहाँ इतना विनाश होना था यदि आज मैं कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं होता। फिर कुछ दिन के बाद आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी, कुछ दिन के बाद फिर प्रेरणा होगी कि भगवान ने मेरा इतना लाभ दिया है तो क्यों ना एक पाठ करवा दूं। पहले परमात्मा ने आपको धन दिया और फिर आप पे प्रेरणा देकर आपके हाथ से दान करवाया, ना तो मन दान नहीं करने दे आपको। ये तो ऐसे ही आपकी बुद्धि को भ्रमित रखेगा कि तब मकान बना लूं, एक प्लाट और ले लूं, ये दान की तरफ नहीं चलने देगा। तो परमात्मा के बारे में दादू जी कहते हैं, करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जावे। सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। आपको पहले धन देते हैं, फिर आपकी आत्मा में प्रेरणा करते हैं,
और दान भी वही करा पाती है। दान के विषय में प्रभु ने कहा है कि इस हाथ में ले रखा हो ना, दान देने के लिए तैयारी कर रहा हो इस हाथ से, तो इस समय भी मत पलटना, इतने में मन बदल जाएगा, तुरंत छोड़ देना, नहीं तो यू काल दान नहीं करने देगा, धर्म नहीं करने देता, यू पाप करवाओ नरे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई, 68 तीर्थ परम ब्रह्म आवे है, सो फल गुरु के चरणा पावे, 10वां अंश गुरु को दीजै, जीवन जन सफल कर दीजै। अब 10वां अंश गुरु को दीजै। परमात्मा का नियम है कि 10वां अंश गुरु को दे। आप जितने भी हैं श्रद्धालु हैं, इनमें से 1-2 को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि 10वां अंश आप दान कर पा रहे होंगे। फिर भी कर रहे हो, ये तो मैक्सिमम बता दिया भगवान, यानी ये तो कम से कम है, मिनिमम। फिर भी आप जितना जैसा करोगे वैसा मिलता ही रहेगा। और फिर भी आपको कितना लाभ हो रहा है, यदि आप परमात्मा के नियम को पूर्ण रूप से निभा सके तो कहना ही क्या है। और फिर देखना, परमात्मा कहते हैं धर्म तो धसके नहीं, ये धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है वही कीजे आत्म पोख। चढ़ी चौंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी शक्ति अपना साइन कर रहे हैं, कहते हैं आप जो दान करते हो ऐसा है जैसे बहती दरिया में तो चिड़िया ने एक चौंच भर लियो पानी की, उससे जल नहीं घटा। और दान देने से धन कभी कम नहीं हो सकता। कहते दान धन चाहे तो दान कर, और मुक्ति चाहे जप नाम। आपने संसार में रहना है, काल के जाल से पार होना है। काल का ऋण उतारने के लिए आपने धर्म यज्ञ आदि करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऋणी हैं। उसके लिए विधि बता रहे हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजै, जीवन जन्म सफल कर लीजै। फिर दान करे तो पूरे संत के बिना कोई भी धर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना चाहिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माय रही जय। गुरु सुर तुरु सुर ध्यान समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु सुरतरु, सुरतरु माने कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष होता है। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, सुरतरु का अर्थ होता है कल्प वृक्ष, और सुरधेनु का अर्थ है कामधेनु। कहते गुरु जी आपको, सतगुरु जो होगा पूर्ण संत, आपको आपका सुरतरु का भी काम करेगा और सुरधेनु का भी। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश से ही लेवै। क्या बताते हैं कि तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश से ही लेवै। सतगुरु की गति हृदय धारै, और सकल बकवाद निवारै। जो गुरुदेव बतावे उतना ही काम करे, उतनी क्रिया करे। और अपने सतर की जो भी किसी से सुनी सुनाई दंत कथा लोकवेद है, उसका कभी प्रयोग नहीं करे। अपना मनमाना आचरण नहीं करे, मनमानी साधना नहीं करे। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना कोई कार्य, ना उनकी सिद्धि होती, और न उनकी कोई गति होती। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। गुरु के सामने कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे गुरुदेव को दुख हो। जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। चाहे कैसी भी आपको रुचिकर लगती हैं, चाहे आपको कैसे अच्छी लगती हैं, जो क्रियाएं और जिनको गुरु जी नाराज होते हैं, कैसा मत कीजिए, उन्हें तुरंत फेंक दे ठाके, पटक दे एक तरफ, यदि आपने मोक्ष चाहिए। सतगुरु की गति हृदय धारै, और सकल बकवाद निवारै। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले।
गुरु जी के सम्मुख कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे उनकी आत्मा यानी मन को ठेस पहुंचे, क्योंकि गुरु जी को दुख जब होता है जिसमें शिष्य उनके अनुसार नहीं चल रहा। क्योंकि गुरुदेव जो है टीचर होता है, और जो स्टूडेंट टीचर के अनुसार नहीं चल रहा है, अपने हिसाब से गलतियां कर रहा है, तो वो टीचर दुखी होता है उसके भविष्य को देखकर। इसी प्रकार ये दास आपके भविष्य को देखते हुए उन बातों से दुखी होता है जो आउट ऑफ सिलेबस है। जो बातें आप बाहर की करते हो या कुछ ऐसी क्रियाएं करते हो, मर्यादा भंग करते हो, तो ये आत्मा दुख होती है। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। गुरु के सामने झूठ बोले, बकवाद करे, अपनी चतुरता दिखावे, कहते वो भक्ति तो हीन होगा ही होगा और फिर नरक में जाओगा। शिष्य होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। शिष्य होकर सर्वस नहीं वारे, यानी समर्पण नहीं करता तो, और जिसके मुख में ऊपर तो मीठा बोला, जी गुरु जी आज्ञा नु दिखावा करे, अंदर में कपट हो, वो जीव सफल नहीं हो सकता। शिष्य होए सर्वस निवारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराज के मुख दर चाखे। जो गुरु के सामने झूठ बोले, कपट से बात करे, कहते हो यम के दूता के मोगरे खाओगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और भले ही वो सब ते आज्ञा सेवक दिखे, बड़ा बढ़िया सेवक, मन में दोष दुष्ट का, तो कभी पार नहीं हो सकता, वो तो नरक के अंदर जाएगा। यह परमात्मा का वचन है। जो जीव के शिष्य होए सर्वस निवारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे न पाई। कहते बिना गुरु जी के मिले। गुरु से मिलने का क्या तात्पर्य है कि गुरु जी के साथ आपकी आत्मा एक रस नहीं होगी। जब तक आप गुरु के प्रति प्रभु तुल्य श्रद्धा नहीं रखोगे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम गुरु जी में दोष देख रहे हैं, उसके सामने झूठ बोल रहे हैं, हम आप पापी और नीच आत्मा है, बता मैं आपसे किस लिए झूठ बोलोगे मेरे सामने आकर? या तो बीड़ी पीते होगे, या शराब पीते होगे, या कि तो माता धोक रहे हो, कोई अन्य पूजा कर रहे होगे, तो तुम मेरे सामने झूठ बोलोगे। और बता मैं क्या झूठ बोलोगे मेरे सामने आके? और वो साफ बता देने चाहिए जी मेरे से गलती होगी। तो और फिर आप झूठ बोलते तो अपने कर्म बिगाड़ते हो, अपना विनाश कर रहे हो। आप आके बताओगे जी मेरे से गलती बन गई, क्योंकि हमारा समाज अभी भगवान से 100 कोस दूर है, और जो भी क्रियाएं वो कर रहा है वो भक्ति बाधक है, और आपने उन्हीं में रहना है। किसी कारणवश पहले मंत्र में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तब तक आप ना ज्ञान से परिचित होते हो और ना भगवान से, और ना इतना संघर्ष करने की आप में शक्ति आती है, क्योंकि ज्ञान से आती है, फिर नाम की कमाई बढ़ जाती है, तो आप में इतनी उमंग हो जाएगी, अब डांटे नहीं डट सकते। तो पहला मंत्र लेकर के आप पर एकाधी बार गलती हो सकती है, इसलिए आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। तने जो तेरे सामने जो बाधाएं आनी है वो आ लेंगी। तो प्रथम नाम आपका किसी कारण से खंड हो भी गया तो झूठ नहीं बोला है। आप आते हो तो मैं कई बार आपको करड़ा भी बोल देता हूं, खबरदार यहां नहीं आएगा, भाग जाए यहां से, आज के बाद मत आइए अगर तू ऐसे करता है। तो मेरा कहना भी उचित है, क्योंकि हो सकता है उसने पहले भी कई बार खंड कर रखा, हो सकता है वो पहली बार भी गलती हो, तो उसको भी मैं धमका देता हूं, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे बच्चे हो, और मैं ही नहीं करड़ा करूंगा तो फिर मुझे तुम्हें यहाँ आने का लाभ क्या होगा? आप बिगड़ जाओगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो ये दास नहीं करेगा, ना होने देगा। अब जैसे टीचर बच्चे को धमकाता है क्योंकि उसकी गलती देखता है, और बच्चा अध्यापक उसकी पिटाई भी कर देता है, और फिर भी वो सुधार करके फिर आता है स्कूल में, तो सफल होकर के और बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। यदि बच्चा पहली बार टीचर धमका दे और भाग जाओ अपना जोड़ा उठा के,
और फिर स्कूल नहीं जाता, फिर आजीवन दुखी रहता, मजदूर लगता है। ऐसे ही ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हो प्रभु के इस विद्यालय में। यदि मैं आपको खुरकाता हूं, धमकाता हूं, और आप फिर अपनी बुराई को दूर करके फिर सामने समक्ष आते हो और सुचारू रहते हो, तो आप सफल हो जाओगे और सदा के लिए सुखी हो जाओगे। तो और फिर आप झूठ बोलते हो, तो उसके विषय में कह रहे हैं भगवान, गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भवर में आई। गुरु से कपट से जो राखे है, यमराजा के मुगदर चाखे। जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। जो गुरु की निंदा करता है शुक्र यानी सुअर और कुत्ते के जीवन में को प्राप्त होगा। जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा भी जो सुनता है उसको भी नरक होगा। अब निंदा सुनना क्या करना तो पाप है ही, पता है। जो गुरु जी के विषय में चाहे भाई पास बुराई करे, किसी और व्यक्ति को माध्यम में बना करके गुरु जी की बुराई करे, किसी तरह भी करता है, चाहे हेर फेर करके करता, उसमें दोष तो है ही। और फिर गुरु की निंदा सुने जो काना, जो गुरु जी की निंदा कोई कर रहा हो और आप वहां सुन रहे हैं, कहते हैं ताको निश्चय नरक निदाना, वो भी नरक में जाएगा। अब निंदा करना तो आप समझ गए, लेकिन सुनने वाला नरक में जाएगा। सुनने में एक अंतर है। जैसे आप जी ने समाचार पत्रों में कितनी निंदा सुनी, कितनी झूठ बोली, तूफान मचा दिया इन अज्ञानी लोगों ने। और जिन बच्चों के जो अनुयायी थे उनके मन में यह बात नहीं आई कि हमारे गुरुजी ऐसे होंगे जो ये बकवास कर रहे हैं, तो उन्होंने वह निंदा सुनकर भी नहीं सुनी। और जिन्होंने वो बातें सुनकर के अंदर मन में न्यू आ गया, हाँ जो अवश्य होगा, उसने सुन ली। उसके लिए कहा है गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। ओए होए, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पड़ही। ओए होए, जो स्वयं गुरु शेष होकर गुरु जी की निंदा करता है कि वो परिवार में बैठ कर करेगा बकवाद, वो सारे के अंतःकरण में मैल पैदा कर देगा। और एक दो साथी उसका होगा, उसने भी खोएगा, लेकर डूबेगा, वो गुरुद्रोही हो जाता है। अब परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़े पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु के कबीर। ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही हो जाता है जो गुरु जी के विषय में बकवाद करता है, और उसके पैर पे पैर आपका आ जाता है तो भी नरक में जाओगे। पैर पे पैर आने का मतलब नो नहीं है कि आप वो आगे आगे जा रहा है, आप पीछे से उसी रास्ते जा रहे हो, आपके उसके पग पे पग रखेगा नहीं। पैर पे पैर आना के आप उसी के अनुसार चलना शुरू कर दो। उसकी बातों में हाँ मिलाओगे। कब मिलाओगे? जब उसके निकट होगे। उसके पैर में पैर जब रखा जाएगा, जब आप उसके साथ साथ चल रहे होगे। तो कहते हैं उससे दूर हो जाना चाहिए, उससे बात नहीं करें, चाहे वो घर का सदस्य भी है, उससे आध्यात्मिक विषय में बात नहीं करे। और तो घर में सारी बात बतलानी है, खेत की, कार की, मजदूरी की, बिजनेस की, वो अलग बातें हैं। भगवान के विषय में चर्चा करे, उठ कर चल पड़े। गुरुदेव के बारे में अगर वो बकवास करता है, चाहे कोई भी है, और मान लीजिए कहीं जाने रास्ता नहीं है, आप वहीं एक ही कमरे में रहना है, पति पत्नी है, किसी की पत्नी गाड़ी दे है, किसी का पति दे रहा है, तो भौंकड़ दे उसने, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो कह रहा है, आप सुन रहे हैं, वहीं बैठे हो, आपके कोई असर नहीं है, तो वो आपने सुनी नहीं। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे सिस जोई, भजन नाश और बहुत व्यगोई। जो गुरु से बैर करे उसका तो सर्वनाश होगा, वो गुरुद्रोही कहलाता है। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा से सलोप जो करी। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाकत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे।
सो शेष घोर नरक में पढ़ी, रुद्र राज पीव नहीं तरही। अब आप समझ रहे होगे, ऐसे अनजान नहीं हो, बुद्धिमान बच्चे हो। कहते हैं सम्मुख तो गुरु की आज्ञा धारण कहा, जी हाँ जी, जैसा फिर नो का ऐसा क्या फायदा है, यहाँ क्या जरूरत थी ये बनाने की, यहाँ से क्यों कर दिया, ये बकवास आपके मन में आती है ना, तो भी आप दोषी हो। क्योंकि गुरु जी का हर क्रिया में आप संतुष्ट होने चाहिए। आकर के आश्रम में भी कांट छांट छांटने की जरूरत नहीं होती आपके मन में। आपका विषय नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ क्यों ये बना दिया, यहाँ ये क्यों नहीं बना दिया। आप तो एक बच्चे हो। और कैसे रहना चाहिए, कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। और तो माने इधर आ, तो करो तो बाज जाऊं, तेनू का चल वहाँ बैठ पीछे, तो करो तो बावणू, और दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो पुण्यात्माओं, तब हम भगवान के निकट आएंगे। हमारे अंदर बकवाद है उच्च पोस्ट का, या अधिक पैसे का, या अधिक कोई सत्र मान रहा है उस जाति का, तो आप भक्ति के योग नहीं है। तो यहाँ पर आपको उसी सत्र में लाया जाता है, एक लेवल में रखा जाता है, ताकि आप परमात्मा पास को। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाके करे विज्ञान, जहां जावे ता निंदा करही, सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे शिष को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत मन माई, वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाखी। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु मुखा युग युग रोवे। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर के बर्बाद करता है, और जो गुरु से विमुख हो गया जो युग युग रोएगा। गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर जपग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। कबीर जान बुझ साची तो जय करे झूठ से नेह, जाकी संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। ताते सतगुरु शरणा लीजय है, कपट भाव सब दूर करीजय। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कबू न पावे। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा में जितनी श्रद्धा करोगे उतने ही आपके निकट प्रभु आ जाएगा। हमारे भक्त जो है ना, ऐसी ऐसी लीला प्रभु की बताते हैं आकर के, जो दास के साथ पहले घट चुकी है। मुझे तो नो डाउट है, पूरा विश्वास अपने परमेश्वर पे कि जो चाहे सो कर सकता है, ये कबीर भगवान है। एक भक्त फरीदाबाद से हरिचंद जी, वो लगभग 65-68 वर्ष की आयु के हैं। वो पहले कबीरपंथी थे, लेकिन नकली। फिर उनको ये ज्ञान हुआ, आस्था चैनल पर इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा, पूरे परिवार ने जो है परमेश्वर की यथार्थ शरण ग्रहण की। इनको हार्ट की बीमारी थी, और इनके बच्चे और इनकी बच्चों की माँ बताती है कि डॉक्टर ने कह दिया था ये 1 हफ्ते का मेहमान है। नाम लेने के 1-2 महीने के बाद ही इसकी असतिथि होगी, 3-4 महीने पीछे, या ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने हो गए, 1 वर्ष हो गया होगा। उपदेश ऐसा ही इन्होंने ले रखा था अपना। तो यहाँ ये आए हुए थे सेवा में, सत्संग सुनने के लिए। यहाँ डॉक्टर बरवाला में दिखा, 2-3 साल पहले की बात है, एक कांड से पहले की। तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कहने लगा इसको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ये एंड है इसका। भक्त हरिचंद जी फरीदाबाद से जहाँ भी है एक बार सामने आए। भक्त हरिचंद जी इधर आ जाओ सामने, यहाँ आ जाओ मेरे पास। डॉक्टर ने इनके विषय में बता दिया था कि ये खत्म है, इसका 90% हार्ट डैमेज्ड है। फिर इसको वापस ले आए, पैर सूज के, शरीर में सूजन, कंपन, 10 कदम चल दे सांस चढ़ जावे, पसीने आ जावे। तो यहाँ वापस ले आए। फिर दास अंदर था, बैठा था वहाँ पर, वहाँ ले आए इसको।
कोई बात नहीं। इनको नहीं बता रखा था कि तेरी यह स्थिति है, तो हम इसको समझाने लगे कि परमात्मा के चरणों में आने से जो भी होता है वो लाभदायक ही होता है, क्योंकि ये दास सतिथि देखता है कि इसकी यदि भक्ति ठीक ना होगी और लगता है प्रभु ने कि ये इस जीवन में आगे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, इसका जो काम पूरा हो चुका, बच्चे ब्याह दिए, सारे काम पूरे हो लिए, तो उसकी मृत्यु कर देगा तुरंत, और तुरंत दूसरा मनुष्य जन्म देकर सफल करेगा। यदि उसने देखना है कि ये ठीक लग जाएगा तो इसी जन्म में पार कर देगा। तो मैं इनको समझाने लगा, कोई बात नहीं, परमात्मा ने आपको नाम दे दिया, दूसरा नाम दे दिया, और परमात्मा जैसे करे वो कोई दिक्कत। तो इसने भी कहा जी ऐसी कोई बात तो नहीं है, शरीर चाहे काल जाता, आज लो उसी का शरीर उसी ने दे रखा है, जितने श्वास देगा इसके चरणों में समर्पण होंगे। उसी दिन के बाद ये भक्त कति स्वस्थ हो गया। अब उन बातों को 3 वर्ष हो गए, चौथा लग चुका है, उसके बाद इसका बुखार भी नहीं चढ़ा। अब क्या हुआ कि अभी ये दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था दास साहब को, वो गले में पोस्टर टांग है, दिल्ली में हमारे दिल्ली के सेवक वहाँ सेवा कर रहे हैं, ऐसे गले में ये टांग लेते हैं और ये पोस्टर, इसमें लिखा है कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता, शेरा वाली दुर्गा माता का पति कौन है, ऐसे ऐसे पर्सन है। फिर लोग इनको पढ़ करके खड़े होते हैं श्रद्धालु, उनसे वो कहते हैं भी कैसे पता लगे कि लो ये बुक 10 रुपये में, वो जो हमें 26-27 रुपये की बुक पड़ती है केवल 10 रुपये में हम देते हैं। तो अभी ये वहाँ सेवा कर रहे हैं, लगभग जनवरी से, 26 जनवरी के बाद से प्रारंभ है। दिल्ली के और भी हमारे श्रद्धालु इनके साथ से सारे मिलकर के अपना अलग अलग से इन्होंने बांट रखी है सेवा, सब करते हैं। अभी इन्होंने सेवा करनी थी जिसमें इन्होंने कुछ ऐसे स्थान पर जाना था जहां ड्रेस सफेद पहननी थी, ऐसा कुछ इन्होंने अपना मनोरथ बना रखा था। इन्होंने बताया कि मेरे पास एक सफेद पैंट थी, मैंने वह पहन के देखी तो नहीं आई। मैंने सोचा कि टेलर के पास जाकर के इसको खुलवा लूं, थोड़ा ऊपर तक इसकी कमर को लूज करवा लेता हूं और इसको पहन लूंगा। कल शाम की बात है, सुबह जाना था। ये उसको लेकर के टेलर के पास गए, टेलर ने इनके कमर का नाप लिया और इनकी कमर का नाप लिया और फिर वो पैंट का नाप लिया। टेलर बोला 4 इंच छोटी है ये पैंट की कमर, ये किसी सूरत में भी नहीं सेट हो सकती। ये उनको लेकर घर आ गए। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि कुछ बीज बीज के, कुछ बो के, कुछ करनी करके, और फिर परीक्षा ले मालिक की। इन्होंने समर्पण कर रखा है। जब से इनको परमात्मा का ज्ञान हुआ, पूरा दान में, पूरी प्रत्येक सत्संग में अटेंड करने में, इन्होंने अपने आप को मान लिया कि मेरा जीवन खत्म था, परमात्मा का दिया हुआ श्वास है, अब इनके समर्पण, इनके जीवन इनके लिए है ये। तो इनके मन में आया कि हे प्रभु, जहाँ हम अपनी पूजा स्थल बनाते हैं, ज्योति लगाते हैं, प्रतिदिन इतनी आरती वगैरह होती है, ज्योत लगती है, वहाँ दंडवत प्रणाम करके कहा कि प्रभु इमरजेंसी है। वैसे तो आपने सब कुछ दे रखा है, कल के बाद तो और भी बनवा लेता मैं। तो आपने हमारे सतगुरु जी की जाली बढ़ा दी, गुरुदेव की। दास की या पेंट ठीक हो जाता है, कल का काम चल जाए। नो बोला यूं कहकर वह पेंट मैंने पहरी तो पूरी की पूरी आ गई। बोलो सतगुरुदेव। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले ये दिन रात सेवा कर रहे हैं। इनका पूरा परिवार, छोटे पोता पोती तो लेकर जो 5-5, 6-6 वर्ष के हैं, और ये इनकी पत्नी और बच्चे, पुत्र वधू,
नौकती मिट्टी में मिट्टी शरीर बना लगा रखा है ना। तो इनको फिर वो तकलीफ होगी हार्ट की। डॉक्टर को दिखाया, इसका मुंह सूज गया, शरीर सूज गया, सारे सोजस आ गई। इनको नहीं बताया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला 3 दिन का मेहमान है ये, इसको रेस्ट कराओ। अब वो इनकी पत्नी है बहन उस पुष्पा, वो बता रही थी यहाँ आए, फिर ये एक दिन रेस्ट नहीं, एक दिन भी रेस्ट इसने नहीं कहा। कहने लगा रेस्ट है, मैं खड़ा हूँ, खड़ा नहीं बता मैंने के पार ठाना है, मैं ठीक खड़ा खड़ा सेवा करता रहा, रेस्ट नहीं किया। वो कति अपने आप ठीक हो गया। वो बता रही थी जी अब फिर डॉक्टर ने कहा था 3 दिन का मेहमान है, इसका जीवन शेष नहीं है। और 3 महीने उसके बाद हो गए, नो जबरदस्त सेवा कर रहा है। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको भगत जी अपने मुखारविंद से कुछ बताएंगे। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, कबीर परमेश्वर की जय। भक्तजनों, ये परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में बैठे हैं, ये खुद परमपिता परमात्मा है। कई बार जिंदगी में मैंने 30 अप्रैल 2004 को मेरी जिंदगी खत्म हो गई। परमात्मा के आदेश के अनुसार मैं सार नाम का जाप करता रहा और मेरा शरीर बच गया और जीवन भी गया, तो परमात्मा की दया। उसके बाद भी मुझे डॉक्टरों ने हार्ट का पेशेंट था, 1996 से पेशेंट था, और जो भक्ति मैं करता था, काल की भक्ति अच्छी नहीं थी। जब परमात्मा परमपिता परमात्मा की शरण में आए तो इन्होंने सदभक्ति दी, सदभक्ति से मैं अपना जीवन पाया। 30 अप्रैल को गुरु जी महाराज ने बताया कि 27 फरवरी 2006 को मैं ही बरवाला आश्रम में यही सत्संग सुन रहा था। जब मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो मुझे डॉक्टर को भेजा। मेरा 32 पल्स रेट था, जबकि 40 से नीचे आदमी मर जाता है, और मैं जिंदा रहा। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा है। मैं परमपिता परमात्मा से, इस कबीर परमेश्वर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब तक मेरे श्वास है आपके चरणों में, अंत तक आपके चरणों में सत। बोलो सतगुरुदेव की महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। सत साहिब। और इन भगत के द्वारा की जा रही सेवा तन मन और धन से यदि आप कभी परिचित हो जाओगे तो दांतों तले उंगली दबाओगे। और साथ में ऐसे ही इनके पुत्र और पुत्री हैं पुण्यात्मा। और फिर इनके घर में जो परमात्मा ने ठाठ किए हैं, देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया वो मंगते फिर यो साहिब सुने ना कान। जब तक हम परमात्मा को पहचाने नहीं, उनके गुणों से परिचित नहीं होंगे, ना तो हम दान कर सकते, ना हम भक्ति कर सकते। भक्ति में तभी कर सकेंगे जब हम परमात्मा के गुणों से पूर्ण परिचित हो जाएंगे, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। अब गुरु जी के सामने हमने कैसे रहना चाहिए? दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो बिनती चरण लागे। अति शीतल बोले सब बैना, मेटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। क्या बताते हैं? इस प्रकार अधीन हो जब सार नाम लेना आवे। दीजे गुप्त मंत्र, सार शब्द सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सार शब्द लेने के लिए जब आते हो, कहते अति विनम्र होना चाहिए। अति शीतल बोले सब बैना, मेटे सकल कपट के भैना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाल। दो कर जोड़ गुरु के आगे, करे वो बिनती शरण लागे। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भव जल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आधीन हो ऐसे जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, तन मन कर्म वचन धरे धन आगे।
यानी समर्पण कर दे उस मालिक के नाम पर। ऐसी प्रीत देख जब गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तभी। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, बुरो होन को पंथ छुड़ावे। ऐसे ऐसे उपदेश ही पाई, होए दिव दृष्टि पुरुष पर जाई। सत। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम बिमला भगतमती है, विराटनगर की रहने वाली हूँ मैं, जिला जयपुर है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 में 7वां महीने 27 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जय गुरुदेव की भगत थी मैं। 2001 से नाम लिया, 12 साल भक्ति की है मैंने जय गुरुदेव की। सुबह शाम भक्ति करते थे, कान में ऐसे लगा के और बंद करके चद्दर ओढ़ के भक्ति करते थे। 5 नाम काल के थे और शाम सुबह बस ऐसे ही आरती चलाते थे। कोई सत्संग नहीं था, कोई कुछ नहीं था और काल की भक्ति करते थे हम। मेरे पति भी चल बसे थे, सऊदी अरब गए थे नौकरी करने और वहाँ पे ही मार दिया था किसी ने। तो मेरे को 4 महीने तक पता नहीं लगा था, कोई चीज़ का पता नहीं था। ऐसे कहते थे मेरे को मेरे जेठ भी कि क्या बोलते हैं कि वो तो अभी आईसीयू में है और ये गैस की उससे टैंकर फट गया है ड्यूटी पे और आईसीयू में कंपनी इलाज करवा रही है। मेरे को ये बताते थे, बता के और मेरे को 4 महीने निकाल दिए और बहुत हानि हुई है। कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी कर्ज में डूब रही हूँ मैं और कोई शांति नहीं हुई थी। गली मोहल्ले वाले सब लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज बकते थे, डंडे ले लेके आते थे मारने के लिए। जय गुरुदेव के सत्संग भी कराती थी तब भी गालियाँ बकते थे, कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। बहन जी, आपने बताया कि जय गुरुदेव की भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं मिले। आपके पति सऊदी अरब काम करने के लिए गए थे, वहाँ उनकी डेथ हो गई, आपको 4 महीने तक डेड बॉडी भी नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी थे, उनके घर दंडोत करने गई। मेरे को एकदम से परमात्मा की दया हुई, संत रामपाल जी की। पता नहीं कैसे चले गई मैं, मेरे को पता भी नहीं था। पागलों की तरह घूमती घूमती पागल हो रही थी मैं, रोती रहती थी रात दिन और मेरे को कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पानी पीती थी, सिर्फ 40 दिन तक मैंने पानी के सत रही थी मैं और अंदर ही अंदर घर में लेटी रहती थी, बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं दिखता था मेरे को और ऐसे पागलों की तरह रोती रहती थी। मेरे पास कोई नहीं, मेरे को कोई सहारा देने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, कोई नहीं बताया मेरे को। आके बैठ जाते थे, चले जाते थे सब। इसलिए फिर मैं गई संत रामपाल जी की शरण में, जिन भगत जी ने नाम ले रखा। फिर वहाँ दंडोतम प्रणाम करके मैं प्रार्थना लगाई कि क्या बोलते हैं, रामपाल महाराज मैं आपकी शक्ल देखी हूँ, आपका नाम सुन रही हूँ, मैं आपको दंडोत करके जा रही हूँ। आप मेरा पति मरा है या जिंदा है, कोई भी मार दिया, क्या घटना हुई है उसको मेरे सामने ला दो। आपकी शक्ति जब जानूंगी मैं नाम ले लूँगी आपका। ठीक है जी। फिर उसके बाद गुरु जी को प्रार्थना, रामपाल महाराज को प्रार्थना करके आई सिम्मू भगत जी के घर पे। उसके बाद में तीसरे दिन, 3 दिन के बाद में दिन में 11 बजे दंडोत करके आई। 11 बजे दंडोत करके आई, संडे के दिन 11 बजे दिन में आके घर पे मट्टी लग गई। फिर उसके बाद में मुझे होश नहीं है कुछ भी, फिर मैं पागलों की तरह हो गई। फिर 1 साल निकल गई मेरी। 1 साल निकलने के बाद में फिर पंडित से मैंने दुर्गा पाठ करवाया 17,000 रुपये दे के और वो पंडित से फिर मेरी खटापटी हुई। दोनों लड़कियों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और मेरे को धमकी लगा के गली मोहल्ले वाले ऐसे कहते थे कि अभी तो तेरा पति मरा है, उसके बाद में तेरे बेटे मरेंगे, अब तू बचा लियो। कैसे बचाएगी, हम तेरे को देखते हैं, अब तेरी 3 बेटों को भी ख़त्म करवाएगी तू। मेरे को ये धमकियाँ लगाते थे। इसलिए मेरे को डर के मारे फिर मैं भगत जी के घर गई, सिम्मू जी के, और वहाँ से फिर मैं बोली भगत जी को कि क्या बोलते हैं भगत जी, मेरे को संत रामपाल जी के आश्रम में कब लेके चलोगे? तो वो बोले कि कब चलेगी तू आश्रम में? मैंने कहा मेरे को आज ही लेके चलो, मैं परेशान हूँ। मेरे को पंडित ने ऐसे बोला कि मैं भोले बाबा की मूर्ति पे रख दूंगा, काली माता के सामने रख दूंगा, काली माता करेगी जो करेगी तेरे बेटों का, फिर देखियो क्या होगा। उसकी झगड़ा हो गया। शाम को 7 बजे जाके सिम्मू भगत जी के घर गई, मैं उसके पैर पकड़ी। मैं बोली भगत जी संत रामपाल जी के शरण में आश्रम में लेके चलोगे मेरे को? कि तू चलेगी? मैंने कहा हाँ मेरे को आज लेके चलो। सुबह 4 बजते बजते मेरे को ऑटो में बिठा के ले गए। फिर छोटा बेटा सचिन नाम का भगत और मैं 2012 को 7वें महीने की 27 तारीख को संत रामपाल महाराज जी की नाम दीक्षा लेके आई मैं। बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आप बहुत दुखी थे। आपके पति की डेथ हो गई, आपके बच्चे बीमार हो गए, आप तांत्रिकों के चक्कर में फंस गए। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे पहले तो लाभ ये प्राप्त हुए, मेरे को 3 बंडल पीती थी मैं रोज की। सबसे पहले तो वो छूटी। अब दूर से कोई पीता भी है मेरे को बदबू आती है और चक्कर आने लग जाते हैं मेरे को। उसके बाद में सर मेरे को सबसे पहले ये लाभ हुए, मेरे पति की बॉडी नहीं मिल रही थी सऊदी अरब में। ना मेरे को पता था मरे हैं जिंदे हैं, कोई पता नहीं था मेरे को, कोई बताता नहीं था मेरे को। तो मैं जाके संत रामपाल जी महाराज की मैंने फोटो देखी सिम्मू के घर पे,
टीचर हैं वो, उनके घर पे देखी मेड़के हैं वो, ठीक है जी। उनके घर पे जाके मैंने दंडोत करी और प्रार्थना लगाई। संडे के दिन में 11 बजे, शुक्रवार को दंडोत करी मैंने, प्रार्थना लगाई इनको, और संडे के दिन में 11 बजे आके मेरे सामने बोटी लग गई है। ये पता नहीं था मुझे मरे हैं जिंदे हैं, मैंने ये बोला था गुरुजी को। तो गुरुजी आप शक्तिमान हो तो मेरे को ये शक्ति दिखा दो। फिर मुझे विश्वास हुआ क्योंकि पूर्ण परमात्मा है। तीसरे दिन ही बॉडी, डेड बॉडी जो फंसी हुई थी वो ला दी। 4 महीने से मुझे किसी चीज का भेद नहीं था। उसको बाद में फिर मैं पागल सी हो गई, एकदम से रोती रहती थी पागलों की तरह। मेरे को कोई ना मेरे पास से बैठता था, ना मेरे को पूछता था, कुछ भी नहीं बोलते थे, ना मेरे को खाने के लिए पूछते थे। जो मैं पागल सी हो गई थी मेरे आदमी को मरने के बाद में, वो ठीक हुई मेरी स्थिति, उससे ठीक हो गई मैं। उसको ठीक होने के बाद में फिर कर्जे में डूबी हुई थी मैं। कर्जे में मेरे को ऐसे कहते थे कि मकान बेच के जाएगी। तो संत रामपाल महाराज जी ने दया करी, बोले बेटा मकान नहीं बिकेगा। एक बहन का लड़का था रणबीर, उसने भी नाम लिया था गुरुजियों का। वो आता था मेरे पास, खर्चा डालता था। परमात्मा ने उसको शागिर्द बनाए थी। उसको पैसे परमात्मा की ऐसी दया हुई, धीरे धीरे मेहनत करके दोनों बेटों ने करी, मैंने करी मेहनत करके उसका कर्ज हमने उतार दिया। जिनका कर्ज था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने उतरा दिया कर्जा। कर्जे से हम बिल्कुल फारिग हो गए। कर्जे से फारिग होने के बाद में गुरुजियों को बोली, गुरुजी झोपड़ी के प्लस्तर नहीं हो रहा है, गुरुजी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और 7,000 रुपये रखे हैं घर पे। गुरुजियों ने बोला रामपाल महाराज ने कि क्या बोलते हैं बेटा 7 लाख रुपए हैं, 7,000 रुपए नहीं है, जा झोपड़ी का काम चला दे। परमात्मा तेरी साथ हैं, गुरुजी तेरी साथ हैं और तेरी दया करेंगे। खाने को दाने भी नहीं थे, खाने के लिए भी मोहताज हो गई थी, काम धंधे सब छूट गए थे। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी जो कि प्लस्तर भी हुआ, टैल भी लगी और सारा काम हो गया, नीचे मार्बल हो गया। फिर ठेकेदार को सिखा के और अड़ोसी पड़ोसी उसको भेज दिए। फिर उसके बाद मेरे पास पैसे खत्म हो गए। फिर मैं गुरुजियों को बोली कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, कि बेटा मालिक दया करेंगे सब आ जाएंगे पैसे, तेरा काम हो जाएगा। फिर एक भगत ने मेरे को 8,000 रुपये दिए, एक भगत ने मेरे को 15,000 रुपये दिए। परमात्मा ने ऐसी, गुरु महाराज जी ने ऐसी दया करी जो सारा काम संत रामपाल जी महाराज ने। और फिर देखते रह गए अड़ोसी पड़ोसी सब, जो ठेकेदार भाग के गया था वो भी देखता रह गया। वो सोचा था कि क्या बोलते हैं इसका काम नहीं होएगा, अब ये काम बीच में रह जाएगा। और मालिक ने ऐसी दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने सारे काम करके दिखा दिया। उसके बाद में फिर लड़कों की काम धंधा सब लग गया, मालिक ने ऐसी दया करी। फिर कर्ज था बहन के लड़के का, वो भी दे दिया। फिर अड़ोसी पड़ोसी का कर्ज था, वो भी दे दिया। और उसके बाद में मथुरा गई थी मैं आर्टिफिशियल सामान लेने, पजेब तोड़ियाँ लेने और बिछुआ लेने, चूड़ियाँ लेने। तो चूड़ियाँ लेने के बाद में उस दिन 15 मार्च को मार्केट बंद थी, मुझे पता नहीं था, मथुरा में गई थी। बड़ा लड़का था मनोज नाम का, उसका मेरा बल्लमगढ़ में आके एक्सीडेंट हुआ शाम को 7 बजे। जब भी लड़के को ऐसे लिटा दिए, मेरे सर पे से चादर उतार दिए, सोल उतार कर उसको ढक दिए और अंगूठे दोनों बांध दिए लड़के के, जैसे संसारे में बांधते हैं। बांधने के बाद फिर मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, हे मालिक मैं जय गुरुदेव की भक्ति से गई थी, पति को खो के गई थी मैं, पति खत्म हो गए थे, उसके बाद में आपकी भक्ति ली थी, ये होने वाला था, तो आप इसकी शादी क्यों की। फिर बहू ने फोन मिलाया कि आप कहाँ पे हो। मैं बोली हम ठीक हैं, हम कहाँ पे नहीं हैं, तू घबराए मत। तो बहू बोली नहीं, कुछ ना कुछ बात हो गई है, मेरे को क्यों छुपा रहे हो मेरे से, मेरे वीडियो कॉलिंग पे बात करवाओ। जब मैं गुरुजी को प्रार्थना लगाई झोली पसार के कि मालिक ये क्या होने होता, गुरुजी वहीं पे प्रकट हो गए, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज प्रकट होके और लड़के को सोते हुए को आशीर्वाद दे के उठाए। फिर उसके बाद मेरे को आशीर्वाद दिया गुरुजियों ने। फिर लड़का बोला मम्मी तेरे कहाँ लगी है, मैं बोली बेटा मेरे कहीं नहीं लगी है। फिर लड़का बोला चल तो चल। फिर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में गुरुजियों का संत रामपाल जी महाराज का इमृत जल दिया मैंने। इमृत जल देने के बाद में गुरुजियों को दंडोतम प्रणाम करके और इमृत जल दिया। फिर 5 बजे तक लड़का सोता रहा। 5 बजे के बाद में 6 बजते बजते फिर कहने लगा मम्मी मेरे दर्द हो रहा। फिर हम भी घबरा गए कि मालिक का इमृत जल दे दिया हमने, मालिक की दया हो गई संत रामपाल जी महाराज की, मगर एक बार हॉस्टल के अंदर ट्रीटमेंट इसका करवा लेते हैं। परमात्मा की ऐसी, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई जो वहाँ जाके डॉक्टर 1-1 मिनट में, 1-1 सेकंड में, 10-10 मिनट में डॉक्टर आ गए। सारा चेकअप हो गया, पूरी मशीन का चेकअप हो गया, मेरा भी हो गया, लड़के का भी हो गया, कुछ नहीं आया। फिर उसकी सास आई हॉस्टल के अंदर, बोली अपने गुरु को नहीं छोड़ेगी। मैं बोली मैं नहीं छोड़ूंगी गुरु को, मैं सबको छोड़ दूंगी, गुरु को नहीं छोड़ूंगी। गुरु के पीछे तो संत रामपाल जी महाराज के पीछे तो आज ये बेटा जिंदा है, नहीं तो मेरे बेटे को रात को ही मैं खो देती, आज मट्टी लग जाती। फिर उसके बाद में बहू के 2 महीने बाद बच्चा आने वाला था गर्भ से। 2 महीने के बाद फिर प्राइवेट हॉस्टल ले गई मैं। बहू की हालत हो गई ज़्यादा गंभीर, हॉस्टल ले गई। हॉस्टल ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया शाम को 4 बजे। रात को 2 बजे हम लेके गए हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल। मेरे पास 15,000 रुपये पड़े थे, वो जमा कर ली डॉक्टर ने, 1 रुपये भी नहीं छोड़ा मेरे पास। लड़के को पता था, मेरे को पता नहीं था, डॉक्टर ने नहीं बोला था कि ऑपरेशन होएगा।
तो मैं बोली, मैंने कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी और गुरुजी ऐसा नहीं होने देंगे, रामपाल महाराज नहीं होने देंगे। मेरे को विश्वास है रामपाल महाराज के ऊपर, दया करेंगे जरूर, ऑपरेशन नहीं होएगा। इतनी देर में गुरुजी की आवाज़ आ गई साइड में से मेरे को। गुरुजी आवाज़ लगाए, रामपाल महाराज बेटे घर पे ले जा, मेरा बच्चा भगत जन्म लेगा घर पे ही, आशीर्वाद मिला हुआ तुझे पता नहीं है, तू भूल जाती है, जा घर ले जा। 4:30 पर कमल के फूल दे के गए गुरुजी मेरी झोली में आके। मैं रोती थी, संत रामपाल जी महाराज, और रोती थी। पड़ोसन ने ये बोला था कि क्या बोलते ले खिला ले पोता, इससे पहले खंडित हो गया था बच्चा। मैं बोली पोता खिलाऊंगी, मालिक अपना आप देगा, मालिक के कोटे में कोई कमी नहीं है जो कि मेरे को ऐसे ताने मिल जाएंगे, मालिक ऐसे नहीं सुनने देंगे, समृद्ध की शरण में हूं मैं। ऐसे करके और मालिक ने ऑपरेशन से बचा दिया, बच्चा घर पे हुआ। फिर इतना बड़ा फोड़ा आया बच्चे के सिर में, फोड़ा आने के बाद में डॉक्टर बोले कैंसर है। फिर रिश्तेदारों ने बोला कैंसर है इसके। मैं बोली कैंसर नहीं हो सकता। मैं लड़की को बोली, कोमल नाम है, मैंने बेटा ऐसे कर, गुरुजी के प्रार्थना लगा दोबारा से। फिर मैं दोबारा संत रामपाल जी महाराज के प्रार्थना लगाई दोबारा से। प्रार्थना लगाने के बाद में संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश आया, बेटे इमृत जल दे दो। इमृत जल मैंने 2 बूंद डाली मुंह में और पस बन के और मुंह में से ऐसे सफेद सफेद निकल गया। वो फोड़ा ठीक हो गया, आज ठीक है। 1.5 साल का पोता है, उसका रोनिक दास नाम है, और आज परमात्मा की दंडोत करता है। संत रामपाल जी का दिया हुआ है वो। और उसके बाद में बीच वाले लड़के का उससे पहले एक्सीडेंट हुआ, आकाश भगत है, गाड़ी के ऊपर से ऐसे चढ़ के चले गया, गाड़ी बिल्कुल आगे से बाइक खत्म हो गई, मालिक की नौकरी पे था, नोएडा के अंदर एक्सीडेंट हुआ। फिर भगत भाई गए देखने के लिए, तो भगत भाई गए तो उसके बाद में देखने के लिए गए तो भगत देखे कि ये तो परमात्मा की बहुत बड़ा चमत्कार है जो गुरुजियों ने इसको बचा दिया। ने जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ उस तरीके से कोई बचा ही नहीं सकता। और 1 महीने पहले उसकी मौसेर सास ने, उसकी सास ने बोला तेरा बेटा मरेगा, अब आकाश तू बचा लियो। उसके बाद में 3 दफे एक्सीडेंट हुआ 2 महीने के अंदर अंदर। और आज संत रामपाल जी महाराज है जो कि आज उसको केसर दास को अपनी शरण में ले रखा, और मालिक की उसको गुरु महाराज जी की ऐसी दया, रामपाल महाराज की कोई चीज का खतरा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी, एक समृद्ध की शरण में पड़े रहो, काल जकोड़ा कितना ही मारे, पड़े रहो धनी के दरबार, कुछ नहीं कर सकता काल, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना पड़ोसी बिगाड़ सकता, ना रिश्तेदार बिगाड़ सकता। सबसे बड़ी शक्ति संत रामपाल जी महाराज की मिली हुई है, कबीर साहब जी की हमारे को, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भाई बहनों भक्ति में लगते रहो और भक्ति नहीं छोड़ना है और भक्ति करते रहना। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा से ले सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टीवी पे आता 7:40 पे, और उस पे फ़ोन नंबर आते हैं, जहाँ के भी आप हो, जहाँ पे भी आपके आसपास के मिल जाएंगे नंबर, जब फ़ोन करोगे तो वहाँ से आप नामदान ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।